आज का विषय हिंदी साहित्य के इतिहास से रीतिकाल की परिस्थितियां, जिसको हम लोग कुल 4 बिंदुओं पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। में पहला होगा राजनीतिक परिस्थिति, दूसरा सामाजिक परिस्थिति, तीसरा धार्मिक परिस्थिति एवं चौथा होगा साहित्यिक परिस्थिति। समय की गति सदैव गतिवान होती रहती है। गति परिवर्तन से भक्ति काल की परिस्थितियां रीति काल के प्रारंभ तक आते आते बदल गई। आइए पहला राजनीतिक परिस्थिति को समझते हैं। अकबर ने भक्ति काल में एक आदर्श साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका राजनीतिक आदर्श हिंदू और मुसलमान सबके लिए लाभदायक था। उसकी मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने उसके आदर्शों का पालन संवत 1715 तक किया। इसके पश्चात शाहजहां फिर औरंगजेब का शासन प्रारंभ हुआ। ये अपने पूर्ववर्ती शासकों के आदर्शों का पालन नहीं कर सके। ये निरंकुश अहमवादी थे। इनका कोई राजनीतिक आदर्श नहीं था। इनकी निरंकुशता से ऊबकर लोगों ने मुगल साम्राज्य के प्रति विद्रोह कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। मुगल सम्राट सामंतों के हाथ की कठपुतली बनते गए। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक कुल 9 मुगल सम्राट हुए, पर सब के सब निकम्मे निकले। इसी समय देश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे और बरसने भी लगे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी इसी समय हुए। संवत 1815 में पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। संवत 1822 में शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी थी। अंतिम सम्राट बहादुर शाह पर संवत 1914 की जनक्रांति में भाग लेने का अभियोग लगाया गया और उसे गद्दी से उतारकर रंगून भेज दिया गया। 1803 ईस्वी तक दिल्ली का केंद्रीय शासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया। मुगल सम्राटों की विलासिता एवं मूर्खता से लाभ उठाकर बहुत से राज्य स्वतंत्र हो गए। आगरे में जाटों, राजस्थान में राजपूतों तथा पंजाब में सिखों के स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। सामंतों ने अनेक हरम बना लिए थे। इन हरमों में अनेक नर्तकियां और रक्षिकाएं रहती थी। इन सामंतों के सामने निर्माण की कोई योजना नहीं थी। जनता की ओर से उन्होंने अपनी आंखें मोड़ ली। निरंतर युद्ध में लगे रहने के कारण इनकी शक्ति भी नष्ट होती जा रही थी। कर्तव्य से च्युत होकर ये सभी सुरा और मदिरा देवी की गोद में आसीन थे। अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड के हिंदू राजाओं एवं नवाब का कारुणिक अंत हुआ। इन परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यह कहना पड़ता है कि यह काल राजनीति की दृष्टि से घोर निराशा और घोर अंधकार का युग था। इसी राजनीतिक परिस्थिति में रीति काव्य का उदय हुआ। दूसरा बिंदु सामाजिक परिस्थिति को समझते हैं। भक्तिकालीन काव्य ने जिस भारतीय समाज की सामाजिक एकता के सूत्र में बांध दिया था, वही सामाजिक एकता 17वीं शताब्दी में नष्ट होने लगी। सामाजिक बंधन धीरे धीरे ढीले हो गए।
जाति पात के भेदभाव ने पुनः जन्म लिया। एक जात के लोग दूसरी जात के लोगों से अपने को ऊंचा समझने लगे। ये तथाकथित ऊंची जातियां दूसरी जाति के लोगों को नीचा दिखाने में आत्मगौरव का अनुभव करने लगी। यह जाति भेद इतनी दूर तक चला गया कि एक जात में भी उपजातियां बनने लगी। यह भेद छोटे और बड़े सब में व्याप्त हो गया। आर्थिक दृष्टि से भी सामान्य जनता त्रस्त थी। ऊंचे वर्ग के लोग संपन्न थे, अतः उनमें विलासिता की अधिकता थी। मुगल सम्राटों और स्वतंत्र सामंतों का जीवन विलासिता एवं भोग विलास का जीवन था। अनेक पत्नियों एवं नर्तकियों के रखने की प्रथा उस युग के सम्राटों के जीवन में प्रचलित थी। मानसिक और सैद्धांतिक दृष्टि से यह युग पतन का युग था। शासकों की इसी मनोवृत्ति के अनुसार साधारण जनता में भी विलासिता की मात्रा बढ़ने लगी। मद्यपान, श्रृंगारिकता के प्रति प्रेम आदि विकारों से सामान्य जनता भी जकड़ दी गई थी। बाल विवाह और बहु विवाह की रीति प्रचलित थी। जमींदारों और जागीरदारों का कृषकों पर दबदबा था। कृषक इन अत्याचारों से दबते जा रहे थे। कला, कौशल और व्यापार भी पतन के गर्त में गिर चुका था। चारों तरफ अवमान्यता और दूरदर्शिता, अत्याचार और अमानवता का प्रसार था। भक्तिकालीन महान आदर्श से जनता अलग हो गई थी। इस सामाजिक परिस्थिति में हमारी स्थिति अत्यंत भयावह और शोचनीय हो गई थी। रीतिकालीन समाज सुरा और अन्य मादक वस्तुओं का शिकार हो चुका था। पद्माकर ने इस समय के राज दरबार का चित्रण करते हुए लिखा है, गुलगुले गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। कहे पद्माकर त्यों गजक और गिजा है। सजी सेज है, सुराही है, सुरा और प्याला है, तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाल चित्र शाला है। हिंदू और मुसलमान दोनों की यही परिस्थिति थी। मुसलमान भी नैतिक बल खो चुके थे और हिंदू भी दंभी और व्यसनी हो गए थे। जनता में धार्मिक भेदभाव, ईर्ष्या, काम आदि दुर्विकार घर करते जा रहे थे। आइए तीसरा बिंदु, परिस्थितियों का धार्मिक परिस्थिति, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति की विकटावस्था में धर्म की अवस्था अच्छी हो, ऐसी आशा केवल दुराशा है। इस युग में अंधविश्वासों, रूढ़ियों और बायाडंबरों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। पंडितों और मुल्लाओं का बोलबाला था। जनता इनके वाक्यों को पुराण और वेद वाक्य मानती थी। मथुरा और वृंदावन अब अलौकिक कृष्ण और राधा के लीला स्थान न रहकर क्रीड़ा स्थल बन गए थे। वेश्याओं के नृत्य द्वारा मंदिरों में अपना मन संतुष्ट किया जा रहा था। स्त्रैण भावना की पूजा की जाने लगी। इस युग में तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम रसिया राम बन गए और सूर के लोक रक्षक ब्रजपाल कृष्ण आधुनिक युग के छलिया बन गए। इनकी बांसुरी अब असंख्य रमणियों में वासना भरने लगी। चैतन्य
और वल्लभ संप्रदाय की गद्दियां भी सस्ती रसिकता में डूब गई। निर्गुण संतों की उपासना भी इस युग में प्रचलित थी। कुछ लोग इसी उपासना से अपनी धार्मिक तृप्ति करते थे। ये बाह्य विधानों को छोड़कर आत्मशुद्धि पर विशेष ध्यान देते थे। कृष्ण तथा राधा इस युग के प्रसिद्ध नायक तथा नायिका थी। आदर्श की मूर्ति राधा अब एक विलासमय, विलासप्रिय एवं एक साधारण रमणी बन गई। इस प्रकार धर्म की अवस्था रीतिकाल में बड़ी ही दयनीय हो गई थी। कृष्ण और राम दोनों श्रृंगारिक पात्र बन गए। पुजारी एवं पंडित धर्म के ठेकेदार थे। कुछ सद्बुद्ध मानव भी थे जो पुराण आदि के धार्मिक भावों पर श्रद्धा रखते थे, किंतु ऐसे लोगों की संख्या कम थी। रीतिकाल में जीवन के उपर्युक्त क्षेत्रों के समान कला और साहित्य क्षेत्र में भी प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला में भी वासना का आविर्भाव हुआ। नग्न मूर्तियों की स्थापना होने लगी। साहित्य में भी राधा और कृष्ण के आधार पर लौकिक प्रेम की कथा कही गई। काव्य में अलंकार और श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति व्यक्त हुई। राधा और कृष्ण के नाम पर उतारे गए चित्र कुत्सित और श्रृंगारिक थे। नायिकाओं के नग्न से नग्न चित्र खींचने में भी उस युग के कवियों को संकोच नहीं हुआ। आइए चौथी परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। रीतिकाल का साहित्य राजाश्रय में ही निर्मित हुआ। उस समय का साहित्यकार एक और कवि का बाना धारण किए हुए था और दूसरी ओर आचार्य का। वे अलंकरण प्रधान काव्यों की रचना कर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में सदैव रहा करते थे। इस समय हिंदी कविता मुगल दरबार से हटकर छोटे छोटे राजाओं और सामंतों के आश्रय में आ गई थी। चाटुकारिता काव्य का प्रधान उद्देश्य बन गई थी। पहले से आती हुई विलासपूर्ण वातावरण ने प्रेम प्रवृत्ति को श्रृंगार की ओर मोड़ दिया। भक्ति भावना भी इसी का सहारा लेकर बहने लगी। श्रृंगारिकता के क्षेत्र में हिंदी कवियों को फारसी कवियों से होड़ लेनी पड़ी। इस प्रतियोगिता में बाजी मारने के लिए तत्कालीन कवियों ने राधा कृष्ण तथा राम सीता को साधारण नायक नायिका के धरातल पर उतार दिया, किंतु अब साधारण जनता विलासिता से ऊब गई। फलतः रीति मुक्त धारा के कवियों ने विलासिता एवं श्रृंगारिक वातावरण से बाहर निकलकर वीर रसात्मक काव्य लिखे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के रण कौशल आदि वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। उनकी रचनाओं में अश्लीलता और विलासिता को स्थान नहीं मिला। इन कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया। भूषण ने तत्कालीन शासक शिवाजी की वीरता की प्रशंसा करते हुए लिखा, दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी से रहित छात्रवृत्ति छाती, बाढ़ी मर्जाद जस हद हिंदुआने की, कड़ी गई रैयत की मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की, भूषण भनत दिल्ली पति दिल धक धक, सुनि सुनि धाक शिवराज मर्दाने की, मोटी भई चंडी
बिन चोटी के चवाए शीश, खोटी भई संपत्ति चकता के घराने की। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य पर बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं, किंतु बड़े बड़े आरोप लगाने वाले अपने चश्मे के गंदे ग्लास से ही उसे देखते हैं। अन्यथा इस काल के साहित्य ने गजब का कार्य किया। विलासिता के मद में चूर जाति को नवजागरण और राष्ट्रीयता का स्वर देकर उत्थान की ओर बढ़ा देना, अनैतिकता के कीचड़ में फंसे हुए समाज को नैतिक उपदेश देकर उबार लेना और राधा कृष्ण को साधारण नायक नायिका बनाकर वासनामय श्रृंगार से बाहर निकालकर शुद्ध प्रेम की भूमि पर खड़ा कर देना क्या महान कार्य नहीं है? अतः रीतिकालीन साहित्य को एक तरफ उसकी कलात्मकता और दूसरी ओर नवोन्मेष के लिए आदर की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। जहां तक भाषा का संबंध है, इस काल में कवियों ने श्रृंगारपूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा को अपनाया है। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से रीतिकाल की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया, जिसको हम लोगों ने 4 बिंदुओं पर समझने का प्रयास किया। पहला बिंदु था राजनीतिक परिस्थिति, दूसरा सामाजिक परिस्थिति, तीसरा धार्मिक परिस्थिति और चौथा साहित्यिक परिस्थिति। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।